जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद एनएस में। हम लोगों की क्लास चल रही थी पॉलिटी की हम लोगों ने कल लिए थे, एक्ट किए थे। 1900 से लेकर 1947 तक किए थे। 1773 से लेकर 1947 तक जितने भी एक्ट बनते थे वो सभी कर लिए थे। तो आज हमारा ये अगला पॉइंट है, अगला है टॉपिक संविधान निर्माण प्रक्रिया एवं संविधान सभा। तो संविधान निर्माण प्रक्रिया एवं संविधान सभा के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा संविधान जो है, पहला पॉइंट है कि भारत की संविधान सभा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था। तो किसने किया था? 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी जी ने जो है अपनी पुस्तक यंग इंडिया में सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया पुस्तक में कहा था कि जो है भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। कब कहा था? 1922 ईस्वी में कहा था। किसमें कहा था? इनकी पुस्तक है यंग इंडिया में कहा था। अगला है, भारतीयों की तरफ से संविधान की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी? भारतीयों की तरफ से तो स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? रांची में की गई थी। 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा रांची में की गई थी। अगला है, मानवेंद्र नाथ राय यानी कि एम एन राय का पूरा नाम क्या है? मानवेंद्र नाथ राय। इन्होंने जो है भारत में संविधान सभा के गठन का विचार किस वर्ष रखा था? तो किस वर्ष रखा? 1934 ईस्वी में रखा था। किसने रखा? मानवेंद्र नाथ राय ने रखा था। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग कब की गई थी? तो किसने? राष्ट्रीय कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन गठन की मांग की गई थी 1935 में, मई 1935 में, स्वराज पार्टी के बाद। स्वराज पार्टी के बाद। अगला है, संविधान सभा के निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार का विचार प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब? 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू द्वारा वयस्क मताधिकार का विचार प्रस्तुत किया गया था संविधान निर्माण के लिए 1938 में। अगला है, ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग को आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया था? तो संविधान सभा की मांग को जो है ब्रिटिश सरकार ने 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया था। अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया गया था 1940 में। किस योजना के अंतर्गत भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया था? उस योजना का नाम है कैबिनेट मिशन योजना। किस योजना के अंतर्गत? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो है भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया था। अगला है, किस योजना के अंतर्गत पाकिस्तान के लिए संविधान सभा गठित की गई थी? तो पाकिस्तान के लिए अगर संविधान सभा की बात करें तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। अगला है, कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? नवंबर 1946 में, नवंबर 1946 में किया गया था। अगला है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत गठित संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल कितने सदस्य थे? 379 सदस्य थे। 379 सदस्य थे। उन सदस्यों में जान लेते हैं कौन से सदस्य कितने, किस प्रांत के कितने सदस्य थे, तो ये जान लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है सीटें, ये हैं सीटें। क्षेत्र, तो कौन से क्षेत्र से कितने सदस्य थे? तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत से कितने क्षेत्र सदस्य थे? 292 सीटें थी। अगला है, देसी रियासत से 93 सीटें थी। मुख्य आयुक्त प्रांत से कितनी थी? 4 सीटें थी। कुल मिलाकर कितनी हो गई? 379 सीटें। कुल मिलाकर कितनी सीटें हो गई? 379 सीटें हो गई। तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत से 292, देसी रियासतों से 93। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट है देसी रियासतों से। तो देसी रियासतों से कितने सीटें थी? कितने कितने सीटें थी? 93 सीटें थी। अगला है, संविधान सभा का गठन करने के उद्देश्य से किस वर्ष चुनाव संपन्न हुआ था? तो किस वर्ष चुनाव संपन्न हुआ था? तो जुलाई अगस्त 1946 में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। अगला है, संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए संपन्न चुनाव में दलगत स्थिति क्या थी? तो क्या थी? कांग्रेस 208, मुस्लिम 73 और अन्य कितनी सीटें थी? 15। 296 में पूछे तो कांग्रेस की कितनी थी? 208 सीटें थी। मुस्लिम लीग की कितनी थी? 73 सीटें थी। और अन्य की कितनी थी? 15 सीटें थी। अगला है, कुछ सीटें देख लेते हैं। तो इनमें हिंदू कितनी सीटें थी? हिंदू से संबंधित थी 63 सीटें, मुस्लिम से 80 सीटें, अनुसूचित जाति की 31, भारतीय ईसाइयों के लिए 6 सीटें और पिछड़ी जनजातियों के लिए 6 सीटें, सिख के लिए 4 सीटें, एंग्लो इंडियन के लिए 3 सीटें, पारसी के लिए
3 सीटें आवंटित की गई थी, तो कुल कितनी हो गई? 296 सीटें हो गई। अगला है, संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल सदस्य थे 211। कुल कितने सदस्य थे? 211 सदस्य थे। संविधान सभा के सदस्यों में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? महिलाओं की कुल संख्या थी 15। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 15 महिलाओं में से कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे? संविधान निर्माण में कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे? अगला है, भारतीय संविधान में शामिल महिलाएं सदस्य कौन कौन सी थी? तो भारतीय संविधान में 15 महिलाएं थी। वो कौन कौन सी महिलाएं थी ये देख लेते हैं हम। तो पहला है विजय लक्ष्मी पंडित, दूसरा राजकुमारी अमृता कौर, तीसरी सरोजिनी नायडू थी, चौथी सुचेता कृपलानी थी, पांचवी पूर्णिमा बनर्जी, छठी लीला राय, सातवीं जी दुर्गावती, आठवीं हंसा मेहता, 9 नंबर पर थी कमला चौधरी, 10वीं थी रेणुका रे और 11वीं थी मालती चौधरी, 12वीं थी दक्ष यानी वेलायुधन और 13वीं थी बेगम एजाज रसूल और 14वीं थी एनी मस्करीनी और 15वीं थी अम्मू स्वामीनाथन। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मुस्लिम महिला कौन सी थी? तो मुस्लिम महिला का नाम था बेगम एजाज रसूल। 15 महिलाओं में से मुस्लिम महिला कौन सी थी? तो बेगम एजाज रसूल, ये मुस्लिम महिलाएं थी, मुस्लिम महिला थी। अगला है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो प्रथम संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता पूछ ले तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला है, किस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे? तो उस तिथि का नाम है 11 दिसंबर 1946। किस तिथि को? 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगा था? तो कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो संविधान निर्माण के पूर्ण होने में कितना समय लगा ये सबको पता है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। पूर्ण होने से लागू होने में कितना समय लगा? तो कितना समय लगा था? पूर्ण होने से लागू होने में समय लगा था 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। पूर्ण निर्माण हुआ, फिर लागू होने में समय को जोड़ें तो 3 वर्ष 1 माह 16 दिन का समय लगा था। कुल अमाउंट कितना था? कुल कितने रुपए खर्च हुए थे? तो 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। कितने रुपए खर्च हुए? 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। कितने देशों का अवलोकन किया गया था? 60 देशों का अवलोकन किया गया था। कितने दिन विचार विमर्श चला था? तो 114 दिन विचार विमर्श चला था। कितने सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। अगला है, संविधान सभा द्वारा पारित किया गया संविधान विस्तृत था तो क्या क्या विस्तृत था? तो इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगला है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय यही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? तो संप्रभु संपन्न लोक गणतंत्रात्मक राज्य। अगला है, गणराज्य। अगला है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की थी? तो 1936 ईस्वी में, 1936 में लखनऊ अधिवेशन में। अगला है, संविधान सभा के निर्वाचन की पद्धति क्या थी? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति थी। अगला है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पूछे तो कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। 26 नवंबर 1949 को लागू होने वाले अनुच्छेदों की संख्या की थी। 26 नवंबर 1949 को लागू होने वाले अनुच्छेदों की संख्या क्या थी? कितनी थी? तो 15 थी। तो 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? तो 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे। अगला है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। संविधान सभा की कार्यवाही कब प्रारंभ हुई थी? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के साथ। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो ये तो सबको पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। अगला है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947
1947 को, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार 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 करने के साथ। अगला है भारत विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? तो पुनर्गठन पूछ ले तो 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठन किया गया। अगला है माउंटबेटन योजना के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। उसके बाद भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर कितनी रह गई थी? तो कितनी रह गई? 299, जिनमें से 229 प्रांतीय सदस्य थे और 70 देशी रियासतों के सदस्य थे। अगला है भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल कितने अधिवेशन हुए? 11 अधिवेशन हुए थे। अगला है 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा के समवेत होने को शामिल करने पर अधिवेशनों की कुल संख्या कितनी हो जाती है? पहले 11 थे, अगर हम इसे जोड़ लेते हैं तो कितनी हो जाते हैं? 12 अधिवेशन हो जाते हैं। अगला है संविधान सभा की अंतिम बैठक पूछे तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। तो कितने सत्र हुए थे? 11। वही 11 सत्र हम देख लेते हैं। तो पहला सत्र कब हुआ था? 9 से 23 दिसंबर 1946 तक। 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक पहला सत्र चला। दूसरा सत्र चला था 20 जनवरी से लेकर 25 जनवरी 1947 तक। तीसरा सत्र चला 28 अप्रैल से 2 मई 1947 तक। अगला है चौथा सत्र कब चला था? 14 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 1947 तक। पांचवा सत्र पूछे तो 14 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 1947 तक। अगला है छठा सत्र कब चला? 27 जनवरी 1948 को छठा सत्र हुआ था। सातवां सत्र पूछ ले तो 14 नवंबर 1948 से लेकर 8 जनवरी 1949 तक सातवां सत्र चला। आठवां सत्र पूछे तो 16 मई से लेकर 16 जून 1949 तक आठवां सत्र था। नवां सत्र पूछे तो 30 जुलाई से लेकर 18 सितंबर 1949 तक। अगला है 10वां सत्र पूछे तो 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 1949 तक 10वां सत्र चला। 11वां पूछ लें तो 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला। ये हमारे 11 सत्र थे। अगला है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान को पारित करते समय संविधान सभा के उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितने सदस्य उपस्थित थे? टोटल 284 सदस्य उपस्थित थे। कितने? 284 सदस्य। अगला है संविधान पर सदस्यों द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। 19 मई 1928 ईस्वी को मुंबई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारण हेतु नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित मोतीलाल नेहरू थे। अगला है नेहरू समिति ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? 10 अगस्त 1928 को। 10 अगस्त 1928 को। वो सिद्धांत क्या था जिस पर नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप आधारित था? तो उस सिद्धांत का नाम था अधिराज्य का सिद्धांत। अगला है नेहरू समिति के सदस्य। नेहरू समिति के सदस्य देख लेते हैं। तो नेहरू समिति के सदस्य, नेहरू समिति के अध्यक्ष पूछ ले तो मोतीलाल नेहरू थे। ये कहाँ किससे थे? ये किस पार्टी थे? कांग्रेसी थे। सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेसी थे। जवाहरलाल नेहरू सचिव थे। नेहरू समिति के सचिव जब पूछे तो क्या बताएंगे हम? जवाहरलाल नेहरू सचिव थे, कांग्रेसी थे। अगला है मुस्लिम लीग से संबंधित पूछ ले तो ये नेहरू समिति के सदस्य थे। सर अली इमाम मुस्लिम लीग से थे। सुवाब कुरैशी मुस्लिम लीग से थे। जी.आर. प्रधान ये दलित थे। अगला है हिंदू महासभा से M.S. अड़े थे। अगला है M.R. जयकर जो थे ये हिंदू महासभा से थे। अगला है सिख से थे सरदार मंगल सिंह। उदारवादी से थे तेज बहादुर सप्रू और श्रमिक संघ से थे M.N. जोशी। ये हमारे नेहरू समिति के सदस्य थे। भारतीय संविधान का मुख्य प्रारूपकार कौन नियुक्त हुए थे? तो कौन थे प्रारूपकार? L.N. मुखर्जी। मुख्य प्रारूपकार कौन थे? तो L.N. मुखर्जी। संविधान सभा के प्रारंभ में अस्थायी उपाध्यक्ष किसे नामित किया गया था? उपाध्यक्ष पूछ ले तो फ्रैंक एंथोनी को। फ्रैंक एंथोनी को। संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष पूछे वो अस्थायी उपाध्यक्ष थे और स्थायी उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी व V.T. कृष्णमाचारी। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो K.M. मुंशी एकमात्र कांग्रेसी सदस्य प्रारूप समिति के
में थे। अगला है भारतीय संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है संविधान सभा को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? आखिर ये 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? तो इसका कारण था कि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 ईस्वी में, कब? 1930 ईस्वी में जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था कांग्रेस ने। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन जो है पहली बार पश्चिम बंगाल से तथा देश विभाजन के बाद, पहली बार पूछे तो पश्चिम बंगाल से, देश विभाजन के बाद पूछे तो बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना से निर्वाचित हुए थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो वी.टी. कृष्णामाचारी थे। वी.टी. कृष्णामाचारी थे। अगला है संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए, कितने? 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? तो इस 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात कही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा हुआ था? तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। अगला है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। किस वर्ष संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया था? तो मई 1949 को, मई 1949 को। अगला है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय गान को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को एक ही दिन अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। अगला है संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां देख लेते हैं और उनके अध्यक्ष। तो महत्वपूर्ण समितियां हैं, जैसे हमारी पहली समिति है कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। अगला है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ के बाद संघीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ ले तो क्या होगा? संघीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है मूल अधिकार व अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित परामर्श समिति को दो भागों में बांट दिया गया है। एक है मौलिक अधिकार उप समिति और दूसरा है अल्पसंख्यक उप समिति। तो ये मूल अधिकार व अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित परामर्श समिति के ही दो उप समितियाँ हैं। तो वो दो उप समिति कौन सी हैं? तो हमारी पहली है मौलिक अधिकार उप समिति। तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जे.बी. कृपलानी हैं। दूसरा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष पूछ ले तो H.C. मुखर्जी है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यही दोनों बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं समितियाँ। तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष H.C. मुखर्जी। अगला है संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष, अभी बताए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष पूछ ले तो के.एम. मुंशी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी। अगला है राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्य कारण संबंधी समिति के अध्यक्ष जे.बी. मावलंकर। राज्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। बिल एवं स्टॉक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन किया गया था, कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी।
अगला है संविधान सभा के सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी पट्टाभी सीतारामैया थे। अगला है झंडा समिति के अध्यक्ष अभी पढ़ के आए हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में शामिल सदस्य कितने थे? 7 सदस्य शामिल थे। कौन कौन से थे? तो गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र जो है बाद में बी.एल. मित्र, इनके बाद जो है इनके स्थान पर कौन आए थे? एन माधवराव। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि बी.एल. मित्र के स्थान पर किसे रखा गया था? तो एन माधवराव को रखा गया था। बी.एल. मित्र के स्थान पर एन माधवराव को रखा गया था। इसके बाद आते हैं डी.पी. खेतान। डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद कौन आया था? इनकी मृत्यु के बाद जो है डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद इनके स्थान पर आए थे टी.टी. कृष्णामाचारी। टी.टी. कृष्णामाचारी को शामिल किया गया था। टी.टी. कृष्णामाचारी को शामिल किया गया था। अगला है किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद। किस रियासत के? हैदराबाद। तो किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे पूछ ले तो हैदराबाद। जिस समिति ने संविधान सभा की अन्य समितियों द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों पर विचार किया था उस समिति का नाम क्या है? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति ने। अगला है प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान के अध्यक्ष को कब सौंपा गया था? कब सौंपा गया का प्रारूप संविधान सभा जो है 21 फरवरी 1948 को। अगला है प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा द्वारा प्रारूप में संशोधन हेतु प्राप्त सुझावों पर विचारार्थ किस समिति का गठन किया गया था? तो विदेश समिति का। किस समिति का? विदेश समिति का। अगला है संशोधित प्रारूप का मुद्रित संस्करण संविधान सभा के अध्यक्ष को कब प्रस्तुत किया गया था? तो कब प्रस्तुत किया गया था? 26 अक्टूबर 1948 को। 26 अक्टूबर 1948 को। अगला है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये कथन किसका है? ग्रेनविले आंस्टीन का। ग्रेनविले आंस्टीन का। आंस्टीन का कभी कभी पूरा नाम पूछ लेता है, तो आंस्टीन का पूरा नाम क्या है? ग्रेनविले आंस्टीन। ग्रेनविले आंस्टीन। तो संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये कथन पूछ ले किसका है? तो ग्रेनविले आंस्टीन का है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके यहाँ कहा है। ये कथन किसका है? ये कथन है आइवर जेनिंग्स का। आइवर जेनिंग्स का। अगला है भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। ये किसने कहा था? ये सुझाव दिया हमारे महात्मा गांधी जी ने। अगला है प्रारूप समिति ने एक मौलिक प्रलेख तैयार करने के बजाय विद्यमान परिस्थितियों में एक व्यवहारिक प्रलेख तैयार करने की चेष्टा की। ये कथन किसका? ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अगला है संविधान के मूल विचारों में किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं है। कोई पेटेंट अधिकार नहीं है। ये कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अगला है भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया। ये कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अगला है भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान है। आइवर जेनिंग्स ने कहा। भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग समान है। आइवर जेनिंग्स का कथन है। अगला है भारतीय संविधान कठोरता एवं लचीलेपन के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये कथन है के.सी. वेयर का। किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान कहा? तो के.सी. वेयर ने अर्ध संघीय संविधान कहा। किसने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद पर आधारित बताया है? तो ग्रेनविल आंस्टीन ने बताया है। अगला है भारतीय संविधान के आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी जाती है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी जाती है। किसी बाहरी सत्ता द्वारा थोपा गया कोई भी संविधान भारत स्वीकार नहीं करेगा एवं संविधान भारतीयों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई भारतीय संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उक्त प्रस्ताव किस अधिवेशन में स्वीकार किया था? तो लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार किया। कब किया? अप्रैल 1936 में। अगला है प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है संविधान सभा में प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सदस्य थे ऊषानाथ सेन। संविधान की स्वीकृति के साथ ही तत्काल प्रभाव 26 नवंबर 1949 से ही लागू किए गए प्रावधान थे नागरिकता, निर्वाचन,
तदर्थ संसद से संबंधित उपबंध, अस्थायी एवं संक्रमणकारी। अनुच्छेद कौन कौन से थे? 5, 6, 7, 8, 9, 7, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 393, 394। इन सभी के बारे में बताना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत बड़ा फिर वीडियो हो जाएगा। अगला है नागरिकता निर्वाचन तथा अंतरिम संसद संबंधी उपबंध संविधान अंगीकृत किए जाते ही तत्काल प्रभाव से किस अनुच्छेद द्वारा प्रवर्तित किए गए थे? अनुच्छेद 394। संविधान, भारतीय संविधान के निर्माण में व्यय कितनी राशि थी? अभी बताएं, 63,96,729 रुपये। अगला है संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर हस्ताक्षर कब किया था? तो 26 नवंबर 1949 को। भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में कौन शामिल थे? जगजीवन राम। बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? हमारा संविधान जो है सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। हमारा संविधान विभिन्न स्रोतों के ग्रहण से निर्मित है। हमारा संविधान नम्यता और अमान्यता के मध्य बेहतर समन्वय है। हमारा संविधान जो है संघीय व्यवस्था की स्थापना के साथ साथ एकात्मक तत्व विद्यमान होना है। सरकार का स्पष्ट लोकतांत्रिक स्वरूप है। संसदीय प्रभुता, विधायिका एवं न्यायिक सर्वोच्चता न्यायपालिका के मध्य समन्वय है। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना है। मूल अधिकारों का प्रावधान है हमारे संविधान में। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य का वर्णन है संविधान में। एक पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना है। वयस्क मता पर आधारित लोकतंत्र है। एकल नागरिकता की व्यवस्था है। कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना जैसे निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग आदि। आपातकाल का प्रावधान है हमारे संविधान में। त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना है। केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकार है। सहकारी समितियों का प्रावधान है। ये कुछ हमने आज पढ़ा संविधान सभा। संविधान सभा से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम लोगों ने आज पढ़ लिया। कुछ और एक दो पॉइंट हैं, जैसे कि संविधान सभा को अगला पॉइंट देख लेते हैं। कुछ पॉइंट हैं, जैसे भारतीय संविधान का जो है हिंदी संस्करण किसने किया था? हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो बसंत किरण वैद द्वारा हिंदी में तैयार किया गया था। दूसरा है कि भारतीय संविधान को जो अंग्रेजी में किसने किया? अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था तो प्रेम बिहारी नारायण राजदादा ने किया था। भारतीय संविधान पर जो चित्रकारिता किसने किया था? तो नंदलाल बोस व राम मनोहर सिन्हा ने किया था। केसी हेयर ने जो है भारतीय संविधान को क्या कहा था? अर्ध संघीय संविधान कहा था। भारत का जो है मूल संविधान जो है वो देहरादून यानी कि उत्तराखंड में प्रकाशित हुआ था। भारत का जो मूल संविधान है वो संसद भवन में संरक्षित है। कहाँ पर संरक्षित है? संसद भवन में संरक्षित है, जिसमें करीब जो है 1,17,369 शब्द हैं। संविधान में कितने शब्द हैं? 1,17,369 शब्द हैं। अगर हिंदी में पूछें तो 1,45,000 शब्द हैं। विश्व में जो है अमेरिका का प्रथम लिखित संविधान है तथा विश्व का सबसे नवीनतम संविधान पूछ लें तो नेपाल का, जो 2015 में लागू हुआ था। इंग्लैंड आधुनिक जो है लोकतंत्र की स्थापना करने वाला देश है। तो ये हमारे संविधान से कुछ संबंधित प्रश्न थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे टॉपिक हम लोगों ने किया। कल हम पढ़ते हैं उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना के बारे में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी हम कल पढ़ेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।